मैथ्स वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 10th, डेट 30 सितंबर 2020। जैसा कि वर्कशीट में आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है याद कीजिए और बताइए। तो यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एंगल बी की सम्मुख भुजा बतानी है। अब एंगल बी की सम्मुख भुजा आपको दिख पा रही है, यहाँ पे AC है जो कि हमारी क्या कहलाती है, कर्ण। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब 90 डिग्री की भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम कहते हैं कर्ण। इसके बाद एंगल सी की संलग्न भुजा आपको याद होगा जो उससे जुड़ी हुई होती है, जैसे एंगल सी से जुड़ी हुई है हमारी BC और ये कहलाती है हमारी आधार। ये भुजा कहलाएगी हमारी आधार। इसके बाद एंगल सी की सम्मुख भुजा, तो एंगल सी की सम्मुख भुजा हम फिर से एक एरो बना के देख पा रहे हैं जो कि हमारी AB है और ये हुई हमारी लंब, तो ये कहला रही है हमारी लंब। इसके बाद हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डेली लाइफ में जो कि हमारे को एक समकोण त्रिभुज की तरह बनते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 4 फिगर दी हुई हैं, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारी आकृतियां यहाँ पे बन रही हैं अगर हम उनको जोड़ें तो वह हमारी समकोण त्रिभुज बनेगी। जैसे हमारा यहाँ पे इस सीढ़ी और इस दीवार के बीच में अगर हम रेखाएं जोड़ें तो यह बनेगा समकोण त्रिभुज। इसी तरह इस पेड़ और अगर इस व्यक्ति के बीच में हम अपनी रेखाएं बनाएं तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और नीचे 2 फिगर है उसमें भी अगर हम जोड़े तो हमारे पास समकोण त्रिभुज की आकृतियां बनेंगी। तो बहुत सारी हमारे पास ऐसे कंडीशंस होती हैं हमारे डेली लाइफ में, दैनिक चर्या में, जो कि हमारा समकोण त्रिभुज बनाती है। अगर आप फिर से देखें यहाँ पे, क्योंकि आप ये तो क्लियर है कि समकोण त्रिभुज में हमारा 90 डिग्री का कोण होता है, पर उसके अलावा कुछ अन्य कोण भी हमारे होते हैं जो इन तरह के त्रिभुज में बनते हैं। जो 2 कोण होते हैं वो होता है हमारा उन्नयन कोण जो कि हमारा पहला बॉक्स में समझाया गया और दूसरा है अवनमन कोण जो कि हमारा दूसरे बॉक्स में बनाया गया। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारे पास एक बच्चा है और वो किसी ऊपर किसी पतंग को देख रहा है, तो हमारे पे यहाँ कह सकते हैं कि जो उसकी दृष्टि रेखा होगी हमारी और जो हमारी ये क्षैतिज रेखा बनी, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कहलाता है हमारा उन्नयन कोण। मतलब जब कि हमारा जो व्यक्ति यानी कि प्रेक्षक होता है वो अपने से ऊपर की किसी चीज को या किसी वस्तु को देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा में बनने वाली कोण कहलाता है हमारा उन्नयन कोण। अब जो दूसरा है यहाँ पे वो है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण इसका विपरीत यानी कि उल्टा होता है। मान लीजिए कोई बच्चा ऊपर है कहीं किसी जगह पे, किसी ऊंची जगह पे, और वह अपनी दृष्टि रेखा नीचे की तरफ करता है। मीन्स कोई सड़क पे कोई गेंद या बॉल पड़ी हुई है और वह ऊपर से नीचे देखा। पहले कंडीशन में वह ऊपर की तरफ देख रहा था, अब वह नीचे की तरफ देख रहा है। तो जब हम क्षैतिज रेखा बनाते हैं और बीच में जो कोण बनता है हमारा वह कहलाता है हमारा अवनमन कोण। तो दोनों में ये डिफरेंस है। जो उन्नयन कोण होता है वो व्यक्ति अपने किसी वस्तु को देखता है जो उससे ऊपर होती है और अवनमन कोण में व्यक्ति उस वस्तु को देखता है जो उसके नीचे की तरफ होती है, नीचे की दिशा में होती है। तो ये होते हैं हमारे उन्नयन कोण व अवनमन कोण। अब इन्हीं के बेस पे हमारे को नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस है वो हमें सॉल्व करने हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। कोई प्रश्न हमें दिए होते हैं तो हम उसे कैसे हल करते हैं, हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला कि हम उसका चित्र बनाएंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में डिस्कस किया था जो हमारी पतंग को या गेंद या बॉल को देख रहा था। तो हम पहले एक चित्र के द्वारा उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, चित्र पर कोण या बिंदु, कोण जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास 2 कोण होते हैं, उन्नयन या अवनमन। तो हम यह देखेंगे कि कौन सा कोण हमारी किस स्थिति में बन रहा है, क्या वह उन्नयन कोण बन रहा है या फिर अवनमन कोण। और तीसरा होता है हमारा का क्योंकि अनुपात को चुनना। हम प्रश्न के अनुसार चुनेंगे कि हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए। क्या हम साइन, कॉस, टैन या जो हमारे और अन्य 3 अनुपात होते हैं उनमें से कौन सा लेंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं हमें सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन है उन्नयन व अवनयन कोण में 2 अंतर बताइए। जैसे कि अभी हमने देखा दोनों कोणों में अंतर बताना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा उन्नयन कोण है और यहाँ पे हमारा अवनमन कोण है। तो पहला हम कोण के आधार पे ले लेते हैं कि कोण के आधार पे इनका क्या अंतर होता है। यह कोण हमारा क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है, ऊपर मापा जाता है। और जो हमारा अवनमन कोण होता है वो हमारा क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है।
इसी तरह दूसरा हम ले सकते हैं वस्तु। जो वस्तु होती है प्रेक्षक यानी कि जो हमारा व्यक्ति है हमारा के ऊपर की दिशा में होती है, दिशा में होती है। और इसी तरह जो यहाँ अवनमन कोण होता है उसमें जो वस्तु होती है वो प्रेक्षक के नीचे की दिशा में। तो दो आधार हमारे बता सकते अलग अलग मानते हैं कि जो हमारा कोण होगा वो क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाएगा, अवनमन में क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाएगा, और जो वस्तु होगी वो प्रेक्षक की ऊपर की दिशा में होगी और अवनमन में प्रेक्षक की नीचे की दिशा में होगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण 3 में आपको बताना है कौन सा कोण होगा। तो जैसे आपको दिख रहा है बहुत आसान है। यहाँ पे हमारी क्षैतिज रेखा ये है हमारी, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई, और यहाँ पे कोण है जो क्षैतिज रेखा के ऊपर की दिशा में बन रहा है। तो बहुत आसान हो गया कि यह क्या है हमारा उन्नयन कोण। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया वो हो गया हमारे पास उन्नयन कोण। तो बहुत ही एग्जाम्पल इजी था हमारा। यहाँ पे लास्ट हमारा जो है उसमें हमें एक चित्र बनाना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे समुद्र तल से 65 मीटर की ऊपर बिंदु। तो हम सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं जो कि दर्शाएगा हमारा समुद्र तल। तो मान लीजिए ये हमारा समुद्र तल है। अब यहाँ से एक बिंदु है, सपोज हमने मान लिया ए, जो कि इससे 65 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ से उस व्यक्ति ने या जो भी हमारा था एक बादल को देखा, तो हम यहाँ इसको बादल को जोड़ के एक कोण बनाते हैं। अब बहुत क्लियर है, व्यक्ति हमारा या जो भी हमारा बिंदु यहाँ पे है और बादल उससे ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा उन्नयन कोण बनेगा जो कि हमें दिया हुआ है क्या है बीटा। इसी तरह उसने बोला अब इसी पॉइंट से यानी कि ए पॉइंट से उसने बादल की परछाई को देखा। अब मान लीजिए है हमारा जैसे, तो उसकी परछाई कहीं नीचे पानी में बन रही होगी, यहीं से उसने नीचे की तरफ देखा। तो जो हमारा अब क्योंकि केस उल्टा हो गया, ऊपर की जगह नीचे देख रहा है, और उसने बोला जो हमारा बिंदु से नीचे की परछाई में कोण बना वह है हमारा अल्फा। तो यहाँ पे हमने अल्फा लिख दिया। अब क्योंकि पूरा हमें कोण को बनाना है, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो यह है हमारा जो आकृति है वो बन के आ गई। दूसरी चीज उसने बोला जो बादल था वो समुद्र तल से 518 मीटर की ऊंचाई पे था। तो ये हमारा क्या हो गया 518 मीटर। तो ये हमारे प्रश्न 3 की आकृति बन गई, जो कि बहुत आसान थी। बस आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है और बनाते जाना है। अब आप लोग अपनी ये वर्कशीट के क्वेश्चन अच्छे से करेंगे और अपनी वर्कशीट करें।